इस बचपन से ही बोलने में हक लाता है, जिसके कारण गांव के सारे लोग उसका मजाक बनाते हैं। इसके पास कविता और कहानी लिखने की खास क्वालिटी होती है, मगर फिर भी लोगों के ताने के बाद हरीश का हिम्मत टूट जाता है। हरीश सोचने लगता है कि वाकई में मुझसे ही होगा, लेकिन हरीश मन ही मन ठान लेता है कि एक ना एक दिन तो मुझे गांव के मेले में खड़े होकर भाषण में अपनी कविता को तो कहनी ही, अपनी कहानी को तो सुनाना ही है। और इसलिए हरीश एक नदी के किनारे, जो गांव में एक नदी थी, उसके किनारे बैठे वहां पे रखे हुए बहुत सारे पत्थरों में से एक छोटे से पत्थर को हाथ में दबाकर बहुत कोशिश करता है कि वो क्लियर बोल पाए। जब भी वो हकलाता है तो वो पत्थर को और जोर से दबाता, जब जब वो लड़खड़ाता तो पत्थर को और जोर से दबाता। ऐसे करते करते एक समय ऐसा आ गया कि हरीश तेज रहे और उसकी बेहतर होती गई। एक बार जब हरीश ये काम कर रहा था तो एक संत ने उसको देखा जाते हुए। तो जाते इस महात्मा ने उसे पूछा कि तुम इस पत्थर पे ना इतना कोशिश क्यों कर, इतना जोर क्यों डाल रहे हो? तब हरीश उनसे कहता है कि वो चाहता है कि वो गांव के मेले में खड़े होकर सबके सामने अपनी बातों को रख पाए, लेकिन गांव वाले उसका मजाक बनाते हैं और कहते हैं कि जब तक तुम ह ह ह करोगे तब तक तो सारा का सारा समय ही खत्म हो जाएगा। संत उसे विश्वास दिलाते हैं कि जो प्रयत्न करता है वो एक ना एक दिन सफल जरूर हो जाता है, और यह बोलकर वो आगे बढ़ जाते हैं। और कुछ वक्त बीतता है और वापस से गांव में वो प्रतियोगिता का दिन आ जाता है, वो मेले का दिन आ जाता है, जहां पे सारे गांव वाले इकट्ठे होते हैं और हरीश का नाम स्टेज पर बुलाया जाता है। सारे लोग एक दूसरे को देख के भौचक्के हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि ये तो कुछ बोल ही नहीं पाता। लेकिन तभी हरीश ने अपनी पैकेट से एक छोटा सा पत्थर निकाला और अपने हाथों में उसको रख लिया और दूसरे हाथ से उसने बोलना स्टार्ट किया। और जब उसने बोला तो उसके शब्दों में ज्यादा गहराई, उसकी आत्मा में ज्यादा शुद्धता और उसके ना बॉडी लैंग्वेज में वो कॉन्फिडेंस दिख रहा था, वो झलक रहा था कि उसके पास वो सामर्थ्य है, उसके पास वो पावर है कि वो अपनी बातों को रख सकता है। और इस तरह से उसने अपनी सोची हुई बात को, अपनी जो इच्छा थी उसकी, उसने वो सबके सच नहीं है कि जैसे प्रॉब्लम हरीश की लाइफ में था वैसे हम सबकी लाइफ में प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आती है, कुछ ना कुछ स्ट्रगल आता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई हर्डल आती है, कोई ना कोई रोकथाम आता है, जैसे कि हम भी रुक जाए, हम अस्थिर हो जाए, और हम रुक जाते हैं जब भी कोई हर्डल आती है किसी भी तरह से। जैसे मान लीजिए आप कोई बिजनेस करने वाले हैं और एक छोटा सा कोई प्रॉब्लम आ गया तो आप रुक जाते हैं कि चलो आज ये नहीं हुआ कल कर लेंगे। या अगर आप स्टूडेंट है तो अगर मान लीजिए आज कोई प्रॉब्लम आती तो सोचते हैं अच्छा चलो ये काम आज नहीं, हम कल कर लेंगे। इस तरीके से चीजों को टालने वाली हैबिट हमारी भी है ना। लेकिन जरा सोचकर देखिए कि अगर हरीश ने यही चीज किया होता, हरीश ने चीजों को टाला होता, तो क्या वाकई में वो प्रतियोगिता जीत पाता, वो अपनी बातों को लोगों के सामने कन्वे